हेलो बोल सतले बाबा की जय। गजराज को प्यास लगी बनों में राधे और प्यासो गजराज सरोवर धायो। जय हो। जैसे ही पामतियो जल में तो ग्रहा ने आजा को पाम दबायो। गजराज ने भारी जोर कियो पर ग्रहा के बल को पार न पायो। गोविंद हरि जब टेर सुनी तो श्याम ने आए जको फंदो छुड़ाए। साहब कि हमारा जो कंपटीशन चल रहा था, हमारे प्रश्न का उत्तर हमने जो उत्तर दिया था वो प्रमाण से दिया था और श्रीमान जी बिना ही प्रमाण के जो भी कुछ मुंह पे आया है वो निकाल के चले गए। खैर शाम का वक्त है, ना श्रोता ही इतने हैं, जो हैं उनसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि संध्या के दोनों वक्त मिला हुआ है, इस समय ना तो बकवास करनी चाहिए, हम कुछ ऐसा सुनाना चाहते हैं कि जो समाज में कुछ ना कुछ अच्छाइयां लेके आए। तो हमारा प्रसंग है महाभारत से कि एक समय बब्बरी जंगल में शिकार के लिए गए और जब जंगल में जाकर के वो सुनते हैं तो युद्ध की धनुषों की टंकार उनके कानों में जाती है और वो सोचते हैं कि कहीं युद्ध हो रहा है। वो घर वापस पहुंचते हैं और अपनी माँ से जाके कहते हैं कि माँ कहीं युद्ध हो रहा है। क्या बात। माँ को पहले ही अंदेशा था कि अगर मेरा पुत्र वहां गया तो अपने ही कुटुंब का विनाश करेगा। क्यों? कि उसकी एक बात थी, वो हमेशा हारती पारी के साथ रहता था, इसलिए माँ ने उसको बहुत छुपाया, उसको बहुत समझाया कि कहीं नहीं बेटा तुझे भ्रम हुआ है कि नहीं माँ। क्या बात। तो जब वो हट बाल हट त्रिया हट और राज हट बालक नहीं माना तो उसने कहा कि बेटा तू जा तो रहा है लेकिन ये तेरे ही घर में हमारे ही घर में युद्ध है रोए, तू ऐसो मत करियो, अपने इनको बचाव करियो कि मां ऐसा नहीं। हुआ क्या कि वो पहुंच जाता है, इधर कृष्ण को पता पड़ता है, कृष्ण तो छल से उसको सोचा कि भाई ये यही महाभारत समाप्त, क्या कोई नहीं बचेगा। कृष्ण ने उसको रास्ते में रोका कि पुत्र तुम कहां जा रहे हो? कि भाई मैं तो युद्ध करने के लिए आया हूं, ये युद्ध हो रहा है। अरे यार बंद के तू सेना नहीं, कोई रथ नहीं, पालकी नहीं, तू वैसे ही बंद के मुझे जरूरत ना। तो बंद के तू कहा करेगो? तो वो क्या कहता है कि मैं ये करने वाला हूं, मेरे साथ मेरी सेना जो है
वो बताता हूं, सुनिए। ब्राह्मण देव हेलो। किस तरह से कहता है और क्या होता है भैया। हेलो। एक धुन बजी भैया, कीर्तन मंडल जिंगीपुर खाने के लिए पांडाल पहुंच जा भैया, कीर्तन मंडल जिंगीपुर। हर आंख से छलका आंसू और जा टपका शराब में, हर दिल में चुभा जो कांटा, हर दिल में चुभा जो कांटा, वो जा निकला गुलाब में। आंख से छलका आंसू और जा टपका शराब में, आंख से छलका आंसू और जा टपका शराब। अरे 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम जी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम जी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम जी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम जी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम जी। वो बड़े प्रेम से बोले, हाँ बड़े प्रेम से बोले, उस बालक से भगवान जी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम जी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम जी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम जी। वो बड़े प्रेम से बोले, हाँ बड़े प्रेम से बोले, उस बालक से भगवान जी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम जी, वो 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम। हाँ जी, कृष्ण कहते हैं कि पुत्रो तेरे तर्कस में मुझे 3 बाण दिखते हैं और तू युद्ध करने जा रहा है, तो भाई तू इनसे तू करेगा क्या। कि सुनिए ब्राह्मण देव, एक बाण अगर मैं संधान करूंगा, 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 वो मेरा लक्ष्य किधर है ये ज्ञान करूंगा, मेरा लक्ष्य किधर है ये ज्ञान करूंगा, वो मेरा लक्ष्य किधर है ये ज्ञान करूंगा, मेरा लक्ष्य किधर है ये ज्ञान करूंगा। वो चाहे कोई बचा ले दुनिया में छुपा ले, चाहे कोई बचा ले दुनिया में छुपा ले, वो चाहे लाख लगा दो तुम उस पर ताले, तुम्हें लाख लगा दो तुम उन पर ताले, वो आज मिटा दूंगा मैं, आज मिटा दूंगा मैं दुनिया से उसका नाम भी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम जी, 3 बाण तरकस में तुम क्या कर लोगे काम जी। हाँ जी, बालक कहता है ब्राह्मण देव, ये 3 बाण हैं, मैं पहले बाण की आपको बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। कि मैं ये बाण संधान के जब
देखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि मेरा लक्ष्य क्या है। मैं उससे ये पता लगाऊंगा कि मेरा लक्ष्य क्या है। और फिर क्या कहते हैं भैया दूसरे, मोहन मुस्काए फिर वचन सुनाए, मोहन मुस्काए फिर वचन सुनाए, मोहन मुस्काए फिर वचन सुनाए, मोहन मुस्काए फिर वचन सुनाए। हर बात वृक्ष का जो भेद जो पाए, हर बात वृक्ष का जो भेद जो पाए, हर बात वृक्ष का तुम भेद जो पाए, हर बात वृक्ष का तुम भेद जो पाए, तब तुमको मानो बलधारी जानू, तब तुमको जानू बलधारी जानू। वो विश्वास करोगा तुम हो कुलभानु, विश्वास करोगा तुम हो कुलभानु। वो बात एक ना छूटे, वो बात एक ना छूटे, हो जाए सुबह से शाम भी, तीन बार कर कसमें तुम क्या कर लोगे काम में, हो तीन बार कर कसमें तुम क्या कर लोगे काम। हाँ जी, 50 रुपए का पुरस्कार हमारे चौधरी साहब बरगमा वाले देते हैं। हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। और हाँ साहब, ये 50 रुपए का पुरस्कार हाँ जी, हमारे बीर सिंह गुरुजी अध्यापक जो यहीं के साहब जटनंगला वाले वो देते हैं। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। हाँ जी। अब ब्राह्मण रूपी कृष्ण कहते हैं कि भाई बालक, अगर तेरे पास इतनी क्षमता है तो तू मुझे बता। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये जो वृक्ष है जिसके नीचे हम खड़े हैं, इसका एक एक पत्ता भिद जाना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं तुझे बलवान मानूंगा और कुलवान भी मानूंगा। तो फिर क्या करते हैं साहब, वो फिर बरबरीक ने एक बाण चलाया, फिर बरबरीक ने एक बाण चलाया, फिर बरबरीक ने एक बाण चलाया, फिर बरबरीक ने एक बाण चलाया। हर बात भेद कर मोहन ढंग आया, हर बात भेद कर मोहन ढंग आया, वो हर बात भेद कर मोहन ढंग आया, हर बात भेद कर मोहन ढंग आया। वो पंडित जी अपना ये पैर हटाओ, पंडित जी अपना ये पैर हटाओ, एक पत्ता नीचे नाव से छुपाओ, एक पत्ता नीचे नाव से छुपाओ। तो मोहन सोचे ये तो, मोहन सोचे ये तो, कर देगा काम तमाम ही, तीन बार कर कसमें तुम क्या कर लोगे काम जी, तीन बार कर कसमें तुम क्या कर लोगे काम। हाँ जी, एकदम जब बाण
ऊपर से कृष्ण ने जो पत्ता अंगूठा के नीचे दबा रखा था और वो बाण आया और बालक ने ब्राह्मण से कहा, दूर हटो ब्राह्मण, जो पैर से छुपा रखा है ऐसा नहीं हो कि अंगूठा हुए दे बैठे। जब उसने ये कर लिया तो अब कृष्ण सोचते हैं चालाकी कि ये वैसे काबू में नहीं आएगा, पहले भी जानते थे, लेकिन वो परीक्षा लेकर के और साबित कर दिया कि ये ऐसा बलवान है। तो उन्होंने कहा कि भाई तू बलवान तो मैंने मान लिया, कुलवान भी मैंने मान लिया, लेकिन ये बता कि तू दानी कैसा है। क्या बात। बानकई ब्राह्मण दानी, जो कोई मांगे ले कछु ले जा भैया। उस ब्राह्मण रूपी कृष्ण छलिया ने क्या मांगा कि तू दानी है और बात को रखता है तो तू तेरा शीश काट के मुझे दे। उसने रे वन के ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है तो छलिया, लेकिन मैंने हाँ किया है, वचन दिया था भैया, मैंने हाँ किया है, वचन दिया है, मैं फिर नहीं सकता। शीश उसको दे दिया। जब शीश दे देते हैं बब्रा वाहन, उसकी माँ को जब ये पता पड़ता है कि ये छल कर दिया तो माँ की ममता और कृष्ण से किस तरह से कहती है और क्या होता है। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, काट कर शीस सुत का धर्म धन सींच लेता, सामने आके लड़ता, सामने आके लड़ता, जीभ तेरी खींच लेता, काट कर शीश सुत का धर्म धन सींच लेता, काट कर शीश सुत का धर्म धन सींच लेता, सामने आके लड़ता, सामने आके लड़ता, जीभ तेरी खींच लेता, काट कर शीश सुत का धर्म धन सींच लेता, काट कर शीश सुत का धर्म धन सींच लेता, सामने आके लड़ता, सामने आके लड़ता, जीभ तेरी खींच लेता, काट कर शीश सुत का धर्म धन सींच लेता, काट कर शीश सुत का धर्म धन सींच लेता। हाँ, माँ की ममता इतनी जागृत हुई, व्याकुल होके कहती है, अरे छलिया, अगर तू सामने आके लड़ता मुझे कोई दुख नहीं था, मुझे मेरे पुत्र का कोई दुख नहीं था, लेकिन तूने कायरता का काम किया है, कायर है तू। अगर तू मेरे पुत्र के सामने लड़ता तो तेरी जीभ को खींच लेता। ज्यादा नहीं, मैं ये कह सकती हूं कि मेरे पुत्र में वो ताकत है कि तेरी जीभ खींच लेता। और फिर आगे क्या कहती है मां? सदा दुर्बल की रक्षा करना मैंने सिखाया, सदा दुर्बल की रक्षा करना मैंने सिखाया, सदा
उस माने उसको यहां तक कहा कि तेने जो काम किया है, देवता है, तू अवतार है, तू विष्णु का अवतार है, देवता होते हुए भी तेने ये नीचता का काम किया और मेरा पुत्र राक्षस कुल में जन्म लेते हुए मैंने उसको देवता बनाया। बोल चैलेंज है कि तू देवता है कि मेरा पुत्र देवता है। मैंने उसको बड़ों का आदर करना सिखाया, उसको निर्बल कमजोर की रक्षा करना सिखाया। जो क्षत्रिय का काम है वो मैंने उस राक्षस कुल में रहते हुए मेरे बालक को सिखाया। और तू देवता होकर के भी तेने राक्षस जैसा काम किया। क्या होता है भैया? हाँ साहब, ये 50 रुपए का प्रकाश हमारे थानदार साहब, 50 रुपए का पुरस्कार हमारे थानदार साहब यहीं के निवासी हमें देते हैं। हमें उनसे बार बार आशीर्वाद की कामना करते हैं। 3 बाणों से केवल लोक तीनों हरा दे, 3 बाणों से केवल लोक तीनों हरा दे, 3 बाणों से केवल लोक तीनों हरा दे, 3 बाणों से केवल लोक तीनों हरा दे। सामने जो भी आए उसकी हस्ती मिटा दे, सामने जो भी आए उसकी हस्ती मिटा दे, सामने जो भी आए उसकी हस्ती मिटा दे, सामने जो भी आए उसकी हस्ती मिटा दे। छोड़ता ना किसी को, छोड़ता ना किसी को, जो तू ना बीच लेता, काट कर शीश सुत का धर्म धन सींच लेता, काट कर शीश सुत का धर्म धन सींच लेता। हाँ जी, जब माने इतनी उसको कृष्ण को जब इतनी फटकार लगाई तो कृष्ण अब क्या कहता है उस मां से कि मैंने जो किया है अब तू सुन। क्या तेरे दुख से बड़ा ना कोई दुख और होगा, तेरे दुख से बड़ा ना कोई दुख और होगा, तेरे दुख से बड़ा ना कोई दुख और होगा, तेरे दुख से बड़ा ना कोई दुख और होगा। मगर कलयुगों में तेरा पुत्र सिरमौर होगा, मगर कलयुगों में तेरा पुत्र सिरमौर होगा, मगर कलयुगों में तेरा पुत्र सिरमौर होगा, मगर कलयुगों में तेरा पुत्र सिरमौर होगा। काम होगा सफल वो, काम होगा सफल वो, जिसे आशीष देगा, काट कर शीश सुत का धर्म धन सींच लेगा, काट कर शीश सुत का धर्म धन सींच लेगा। कुल सत्रे। हाँ साहब, ये 10 रुपए